किसानों ने उद्योग धंधे या निवेश लाए। हम लोग में तो 50,000 करोड़ का 17 महीने हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में लीगल जीडीपी की शुरुआत कैबिनेट का हम लोग जो है पास हम लोग करना। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया? अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा बिदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेव, चाहे तालवी वर्कर हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेव को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया जरा उसका हिसाब। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर दीजिए कि छापा मारते थे राजनाथ की स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवा मुफ्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोग। साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की? 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे एक साथ में कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक कोई देश में नहीं। एएनएम हो, जेएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पद थे इनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार का टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए। निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या? तो देखिए, विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, तो इन लोगों का केवल बस चुनाव तक ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी जानकी मंदिर बनवाएंगे। वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारी स्वीकृति से वो ये क्या करेंगे? फाइल है, मंगाने में तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है। झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट के लोग हम दिखा देंगे, अपना फाइल सिक्योरिटी के लोग हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया आगे भी ये नहीं करेंगे। केवल ठगेंगे, अकेला विभाग करेंगे। पट्टा विश्वविद्यालय मांग केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए गजब कितनी मंत्री है। लालू जी के भाई कब बने? लालू जी की भाभी कब बननी है? भाई कब बनने? परिवारवाद के बारे में बात की, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात की, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात की थी। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे
तो हमने बोला बिना तैयारी के आ गए, सच और तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं। कितना झूठ बोलेगी महाराज। अब तो बस कीजिए, कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे हम चालू। हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है, क्या क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। हम तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप अगर छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। होंगे गृह मंत्री बिहार के, देश भर के गृह मंत्री। चीजें जो हैं उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल क्या करेगी, कहाँ गायब थी। हमारा कुछ सवाल है, इसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे साधारण से समान इतनी बिहार की चिंता है इनको। तो सबसे ज्यादा वोट यही से लेके जाते, सबसे ज्यादा एमपी दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं। ये सौतेला में मालूम करके जरा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया। ये हिसाब 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनके डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए। केंद्र विद्यालय बता दे, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दे कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या किया। अब थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था, 3 लाख प्रक्रिया ढील रहे, उसी का कॉपी करके हर जगह नियुक्ति पत्र आने पाते हैं। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार में कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। विगत 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी जो है वो चालू। प्रधानमंत्री जी कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वही का चीनी का चाय कितना बार पिए यही बता। और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा के पीते, वो कमरे में पीते नहीं ऐसे कामों। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल लगाने बजाए गए होते। हो सकता है चाहे वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते। लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया ना, स्पेशल पैकेज दिया अभी जो फिलहाल के लिए जो 20 साल में नहीं किया, उससे क्या उम्मीद की जाती। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्य में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में। उसमें एक बारे भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है बिहार सबसे पीछे है। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार में शक्ति है। हमने विधानसभा में भी पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष है तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिससे बिहार नंबर 1, एक काम बता दो जिससे बिहार नंबर 1। कितने वो भी बताने की जरूरत थी कि इनके 20 साल की सरकार में फोटो ने ये टिप्पणी, ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं और जब जंगल राज के डिप्टी
न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है लोगों बात करनी चाहिए। वो जनरल राज भी बीजेपी नेतृत्व का ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था। जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उन 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया गया। अब तक 11 साल उनका, 4 साल समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लागू हुई, और यूपीए 1 के समय बिहार में 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का था। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया तो आपको पता नहीं, ये बताना चाहिए। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया। ये काम के बारे में पूछ कर क्या ही मंत्री में कहीं भी दिखता है। और लालू जी को मुझे ना केमिस्ट्री को बुला दीजिए, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पीड़ता अफवाहबाजी नहीं चलेगा, आंकड़ों पर हम जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार में तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से परसेंटेज जो राज्य और केंद्रांश, जो केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता है, अब जो है मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा?